शिखर जी की माटी को लेकर चर्चा थी, हमने महिमा गा दी। शिखर जी की माटी में इतनी ताकत है। कितनी ताकत है? अभी गाई थी ना। ये जीरो एनर्जी से कितनी कर दी? 10,000 से कितनी हो गई? 40,000। बस अब तुम प्रभावित किससे हो? 40,000 हो गई। बस पहुंच गए शिखर जी। खोद दो टोंक टोंक टोंके खोद के उठा लिया। टोंके खोद के उठा लाए। यथार्थ घटना बता रहा हूँ। उठा लाए, उसका मकान बनना था, उसने बोरी भर मकान में पटक दी। मकान में पटक दी और ऐसा होने लगा, मकान बनने की जिसकी ताकत थी, 2 मकान बना सकता, बहुत बड़ा आदमी, मकान चलते चलते 10 हो गई कि वो मंदिर की छत ढालने लायक नहीं रहा। मंदिर की छत ढालने लायक नहीं रहा, उसकी कीमत स्थिति हो गई। और जो इतना आदमी था कि बहुत बड़ी हवेली बनाने की सोच रहा था, बना सकता था, पैसा था, लेकिन सब खत्म हो गया, सब खत्म, बर्बाद हो गया। अब मेरे पास आया, बोले महाराज जी हमारी हालत ये हो गई, आपको मालूम मेरा कितना है? 6 महीने के अंदर हमारा सब कुछ बर्बाद हो गया। मैं जानता था उसको, मैंने दया आई, मैंने की वस्तुता ये तो बहुत अच्छा आदमी था। उन्होंने कुछ नहीं बचा मेरा, सब दिवालिया होने की स्थिति आ गई। सब देखा, सुनना। मैंने एक वास्तु वाले को देखा, मैंने कहा जा भाई देख ले मकान, वास्तु से गलत तो नहीं है? बोले अगर मेरी वास्तु से 100 टंच का है। बार और मेरा विश्वास है कि वास्तु यदि शुद्ध है तो विघ्न आ ही नहीं सकता। वो कहते नहीं साहब शुद्ध है, मैंने भी देख लिया। अब मेरा दिमाग ठनका, मैंने कि वास्तु में कोई गलती तो नहीं हो रही मेरे से। और जब दवाई नहीं लगे तो डॉक्टर कहता थोड़ा बैठ भाई, सुना कहानी सुना पूरी। सूर्य कहा ये जमीन किसकी थी? कहीं यहाँ कोई गड़बड़ तो नहीं था? अब जमीन बताओ किसकी थी? कोई मांसाहारी की तो नहीं थी, कोई मरघट की तो नहीं थी। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता महानुभाव। हर जमीन पर मंदिर नहीं बन सकता, हर जमीन पर मकान नहीं बन सकता। और मैं सबसे पहले जमीन देखता हूँ। एक बार एक स्थान पर पंच कल्याणक में आग लगी थी, पहली बार आग लगी थी। मेरे स्थान में हमोद क्षमा जी महाराज जी थे। जिस स्थान पर वेदी बनाई थी, ऐसा पंच कल्याणक मैंने आज तक नहीं देखा। क्या कुबेर नगरी, साक्षात पानी की तरह बहाया पैसा। क्या कुबेर नगरी होगी जो कुबेर नगरी बनाई? 15 मिनट में स्वाहा हो गई। क्या था वह मालूम? नगर पालिका का कचरा घर था। उस कचरा घर को फैला करके मिट्टी डाल दी, नीचे गंदगी दबी है। और जहां वेदी बनी वहां अंग्रेजों के समय का फांसी घर था। वो ठीक वेदी के स्थान पर फांसी का घर था। बाद में जब मैंने मना किया, मेरे जाति पता नहीं क्यों मुझे भास जाता है। मैं जैसे ही वहां गया, मैंने कहा भाई देखो स्थान बदल दो। बोले स्थान दूसरा है ही नहीं। हाँ, और पहले से संकेत मिलना शुरू हो गए थे। मैंने गुरुदेव को कहा था, गुरुदेव संकेत अच्छे नहीं मिल रहे हैं, मेरा अंग बायां भंग फड़क रहा है। आचार्य ने कहा वो गैस बन गई होगी गैस। क्या करें? मैंने कहा महाराज जी संकेत अच्छे नहीं रहे। नहीं वो गैस बन जाती कभी। तुम जाओ, हम 2 महाराजों को भेज रहे हैं, हम क्षमा साहब दोनों ही थे। और वहाँ जाके देखा, मेरे पैर कांप गए। मैंने कहा देखो बदल दो बदल दो। उन्होंने कहा महाराज नहीं बदल सकते, समय नहीं है और है ही नहीं माने। जन्म कल्याण के दिन सब स्वाहा हुआ, कुछ नहीं बचा। हादसा बच गया बस। मूर्तियां खंडन, मूर्तियों में दरारें आ गई। पहला दृश्य देखा था ऐसा मंजारा मैंने। महा क्षेत्र का हर क्षेत्र पर मंदिर नहीं बन सकते। हर क्षेत्र पर जाकर के किसी प्रकार से वो नहीं कर सकते, आप मकान भी नहीं बना सकते। दशा सुधारो वहाँ की। फिर मैंने उनको बैठा, मैंने भाई बता तूने क्या क्या किया, कैसे मकान था? तो मकान अच्छे व्यक्ति का था, वहाँ अच्छे लोग रहते थे, ज़मीन भी अच्छी थी। फिर अंत में बकते बकते बोले महाराज जी हमने शिलान्यास में क्या किया था? हमने शिलान्यास में कछु रखा होगा? कहीं हाँ रखा था, वही वाली माटी जो आपने कही थी सम्मेद शिखर। अरे मैंने कही हो गया, सम्मेद शिखर की माटी रखी। ओहो, मैंने कही गली मत रही, अच्छी बता दी तो और बर्बाद हो जाता। सम्मेद शिखर की माटी रख दी। बोले महाराज आपने ही तो कहा था सम्मेद शिखर की माटी से जीरो एनर्जी 40,000 हो जाती है। अरे भैया किसकी सम्मेद शिखर की माटी तुम अपने घर के मकान की नींव में मत रखना, नहीं तो बाबा हो जाओगे बाबा। सम्मेद शिखर की माटी घर के मकान में नहीं रखना। और मंदिर में और तीर्थ क्षेत्र में रख दोगे तो वो सम्मेद शिखर जैसा तीर्थ बन जाएगा।
अब बोलो भैया, दिशा सही थी कि नहीं? दिशा सही थी कि नहीं? यहाँ भी माटी रखी, वहाँ भी माटी रखी, दशा में कितना अंतर आ गया? वहाँ ऊँट था, वहाँ ऊँट था, वहाँ फुटककड़ी थी, यहाँ गलगंड था, फोड़ा हुआ था, वहाँ क्षेत्र था और यहाँ ये था। इसलिए नकल करने वालों थोड़ी अकल लगाओ, अकल से काम करो, नहीं तो फिर बाद में कहोगे सम्मेद शिखर जी की माटी ने हमें बर्बाद कर दिया। वही चीज़ अच्छी है। अपने प्रारंभ का प्रवचन क्या था? एक ही वस्तु व्यक्ति विशेष को भी अच्छी बुरी हो सकती है, क्षेत्र विशेष को भी अच्छी बुरी हो सकती है। वही दवाई एक के लिए फायदेमंद है और एक को, और बीमारी एक है, उम्र के लिहाजे में हानिकारक हो सकती है। बीमारी एक है, सब कुछ है, लेकिन उम्र का तकाजा है तो भी हानि कर सकती है। इसलिए द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादाओं को लेकर के चलना चाहिए। अपनी खुद की स्थिति देखो, कब करना, कैसे करना। संतोष की बात थी, संतोष कब धारण करना, कार्य के प्रारंभ के पहले नहीं, शुरुआत करते नहीं। शुरुआत करते समय हौसला बुलंद रखो, रास्ते पे चलते समय हौसला बुलंद रखो। फेल हो जाओ या सफल हो जाओ तब संतोष धारण करो। पढ़ाई करते समय संतोष धारण नहीं करना, जब फेल हो जाओ तो संतोष धारण करो। ठीक है, जो है सो ठीक है। पहले तो हौसला बुलंद करो, मैं पढ़ूंगा, मैं पास होऊंगा, मैं ये कार्य करूंगा, मेरे से हो सकता है, मेरी कुवत है। पहले अपनी शक्तियों को जगाओ, लेकिन पड़ोसी की नकल मत करना। दूसरे को देखकर अपनी जिंदगी नहीं चलाना, खुद की जिंदगी देख के चलाओ। और जिंदगी का जो अभी दैनिक प्रवचन अपने चल रहे हैं, यदि तुम ये समझो मेरी जिंदगी के लायक बहुत है, तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। तुम अपना विस्तार करो, जितना तुम विस्तार करोगे पूंजी बढ़ेगी। अभी तुम्हारा मौका है, तुम ग्रस्त हो, तुम्हें ग्रस्त, जिसके पास जो है उसका विस्तार करो। धन है, तुम कितनों को धनी बना सकते हो, बनाओ। धन है, तुम कितनों को धनी बना सकते हो, विस्तार करो। एक दिन तुम्हें मैं चक्रवर्ती बना दूंगा, धन का विस्तार करो। तुम धनी हो, तुम्हारे धन से कितने लोग धनी बनेंगे। तुम्हारे थाली में रोटी है, तुम कितनों की भूख मिटा सकते हो, विस्तार करो रोटी का। तुम्हारी थाली में रोटी है, कितनी रोटियां हैं, कितनों की भूख मिटा सकते हो, विस्तार करो रोटी का। आपने भोजन इतना बनाया है कि मेरे नगर के सारे नगरवासियों की भूख मिट सकती है। इतना यदि तुम्हारा भोजन है, जाओ तुम एक दिन इतना भोजन करोगे। एक लड्डू यदि पूरी मुंगावली खाए तो भी पूरा नहीं खा पाए, ऐसे 32 लड्डू खाता है चक्रवर्ती। एक लड्डू खाए तो तुम्हें 10 लग जाए, खा ही नहीं सकते। लेकिन उसकी क्षमता, और देखो उसके बावजूद भी उसकी शक्ति देखो।